हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग का यूज़ कहाँ करते हैं। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो पहला जो आपका टाइटल होता है, जो भी आप कंटेंट देते हैं, वो हमारा हेडिंग का होता है। मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो आप पहले हेडिंग देते हैं, आप किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सेम उसी प्रकार आप कोई फेयर्स कॉपी बनाते किसी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप हेडिंग देते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं किस बारे में लिखने जा रहा हूँ, मैं किस चीज़ का डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हेडिंग टाइप करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। और वे हेडिंग क्या होते हैं, सबसे अलग कलर अलग साइज़ के लिखे जाते हैं, ताकि पूरे डॉक्यूमेंट पेज पे पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ अलग तरीके से दिखे, ताकि उनको समझ में आ जाए ये हमारे क्या है, हेडिंग्स हैं। वो पूरे डॉक्यूमेंट डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट कलर से दिखाई देते हैं। हेडिंग टैग के 6 लेवल्स होते हैं, H1 से लेकर H6। H1 की साइज़ सबसे बड़ी होती है और H6 की साइज़ सबसे छोटी होती है। मतलब H1 की साइज़ सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी H2 की, फिर उससे छोटी H3 की, इसी तरह सबसे छोटी साइज़ किसकी होती है, H6 की। और नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। H1 टैग में हमने लिखा दिस टैग इज़ यूज टू हेडिंग, और एच टैग से हमने क्लोज किया। इसी तरह हम एच टैग का यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे नंबरिंग हम डालते हैं, H1 टैग, H2 टैग, ठीक है। और सबकी साइज़ क्या होती है, डिफरेंट होता है। H1 की साइज़ डिफरेंट होगा, H2 की साइज़ डिफरेंट होगा। तो चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं H1 टैग का यूज कैसे करते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से नोटपैड प्लस प्लस ऐप ओपन कर लेना है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी HTML कोड को टाइप कर लिया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कोड, उसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में नोटपैड प्लस प्लस ऐप में टैग को टाइप कर लेना, कंटेंट को टाइप कर लेना है। हमने सबसे पहले HTML टैग टाइप किया है, उसके बाद हमने हेडिंग टैग में टाइटल टैग दिया और वहाँ पे लिखा माय वेब डिज़ाइनिंग, और टाइटल टैग को क्या किया है, क्लोज कर दिया है। फिर हमने हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हेडिंग टैग में हमने स्लैश नहीं लगाया है, यहाँ पे आप स्लैश लगा लीजिएगा, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब हमारा हेडिंग क्या हुआ है, क्लोज हो गया। फिर उसको हमने बॉडी टैग ओपन किया, और बॉडी टैग में हमने देखो क्रम से H1 टैग, और H1 टैग में हमने टाइप किया दिस इज़ लेबल 1, फिर H1 टैग को क्या किया है, क्लोज किया है। फिर उसके बाद हमने H2 टैग टाइप किया है, उसके बाद दिस इज़ लेवल 2। इसी क्रम से हमने H1 से लेकर H6 तक सारे हेडिंग टैग टाइप कर लिए, ओपन भी किया और क्लोज भी किया है। फिर लास्ट में हमने क्या किया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया है, और लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हेड में हम टाइटल लिखते हैं और बॉडी के अंदर वो सारे कंटेंट लिखते हैं जो वेब पेज पे दिखाई देता है, जो हमारी वेबसाइट पे सर्च करने पर दिखाई देता है। वो सारे कंटेंट बॉडी टैग में ही लिखे जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, HTML टैग स्टार्ट में चालू होता है, ओपन होता है, और सबसे एंड में जाके HTML टैग हमारा क्लोज होता है। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, सबसे पहले सेव कर लेना है। ऊपर सेव का बटन है, ऑप्शन है, वहाँ से सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद यहाँ पे आप जब नोटपैड PC में यूज़ करते हैं तब आपको यहाँ पे .txt लिखा रहता है, आपको वो डिलीट करके कैंसिल करके वहाँ पे आपको कोई फाइल नेम देना है, वहाँ पे .html टाइप कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस ऐप में नोटपैड प्लस प्लस में .html पहले से ही लिखा रहता है, सिर्फ आपको .html के पहले कोई फाइल नेम दे देना है। मान लीजिए फिंगर से आप टच करते हैं, टैप करते हैं, तो आपका कर्सर HTML के बीच में डॉट इधर उधर हो जाता है, तो आप उसको फिंगर से डॉट के पहले कर्सर लाइए और वहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने हेड नाम से हमने क्या किया, फाइल टाइप कर दिया और फाइल को चलाने सेव करनी, तो हमने head.html या आप .htm कर सकते हैं। तो .html टाइप करना ज़रूरी नहीं, तो आपका फाइल रन नहीं करेगा। तो फाइल नेम कुछ भी दीजिए, लेकिन .html मैनुअल है, इसको टाइप करना है, चाहे .html चाहे .htm। अब फाइल को मैं ओके करके सेव कर ले रहा हूँ। अब ऊपर आपको प्ले का आइकॉन दिख रहा है, अब यहाँ से फाइल को हमने रन किया, आप देख सकते हैं हमारा फाइल HTML डॉक्यूमेंट रन हो चुका है। अब देख रहे हैं दिस इज़ लेबल 1, ये H1 टैग है, इसलिए हमने लिख दिया दिस इज़
लेबल 1 हमने बीच में H1 टैग के बीच में हमने कंटेंट दिया था, दिस इज लेबल 1। उसी तरह H2 में दिया दिस इज लेबल 2 कंटेंट दिया था। तो अब देख सकते हैं, हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। अब H1 टैग जो हमारा था सबसे बड़ी साइज, H2 का उससे छोटा है, H3 का उससे छोटा। इसी क्रम से H6 का जो टैग था हमारा हेडिंग 6 का, वो सबसे छोटा है। तो इस जो टैग होता है H1 टैग होता है, इसका यूज़ हम हेडिंग टाइप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए करते हैं। कभी कभी आप जैसे प्ले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्लिक करता हूँ प्ले ऑप्शन पर रन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे रन करता हूँ तो वहाँ पे ओपन दिस पूछता है, मतलब आप किस ब्राउज़र के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं। तो जो हमारा सबसे बेस्ट ब्राउज़र होता है फ़ोन के लिए, वो होता है हमारा ब्राउज़र जो फ़ोन में ऑलरेडी रहता है, जो कंपनी से ब्राउज़र मिलता है, वो फ़ोन का ब्राउज़र होता है, उसे यूज़ करना है। अगर वो नहीं है तो आप क्रोम, यूसी ब्राउज़र या अदरवाइजर ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश की जब ये फाइल को रन कराएं तो आप फ़ोन के ब्राउज़र को ही यूज़ करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप उसमें जब ओपन विथ करते हैं तो लिखा रहता है यूज़ द रिमेंबर, मतलब आप जब उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो आपको बार बार पूछता नहीं आप किस फाइल से रन कराना चाहते हैं। जैसे बाइक पर हमने उस ऑप्शन को क्या सिलेक्ट करके ओके कर दिया था। अब देखो जैसे मैं रन कराऊंगा फाइल, रन बटन पर क्लिक करूंगा तो हमें पूछेगा नहीं आपको किस ब्राउज़र से ओपन करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ़ोन के ब्राउज़र सेलेक्ट करके वहाँ यूज़ रिमेंबर में ओके कर दिया था। हमको पूछेगा नहीं कि आप किस ब्राउज़र से रन कराना चाहते हो, डायरेक्ट उसी ब्राउज़र से क्या करेगा, रन करा देगा। देखो मैं रन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, अब हमको पूछना नहीं आप किस ब्राउज़र से रन कराना चाहते हैं, फाइल डायरेक्ट क्या किया, फ़ोन के ब्राउज़र से रन कर दिया। अगला हमारा टैग है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का यूज़ हम सेंटेंस पैराग्राफ लिखने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए, आपने कोई हेडिंग दिया और हेडिंग के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप पैराग्राफ माध्यम से लिखते हैं। मान लीजिए कोई आपने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप पैराग्राफ टैग से उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मतलब एक हेडिंग टैग से हम हेडिंग लिखते हैं और जो हमारा पैराग्राफ टैग है उससे क्या करते हैं, हम पैराग्राफ लिखते हैं, उसके हेडिंग के बारे में जो डिटेल हमको देते हैं वो पैराग्राफ टैग के माध्यम से देते हैं। तो मतलब कि आप वेब पेज जब आप क्रिएट करते हो तो आप कुछ भी कंटेंट लिखना, कुछ भी कंटेंट आपको लिखना है, आप पैराग्राफ टैग से ही लिखते हैं। इस टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। आप पी टैग से स्टार्ट करेंगे टैग और पी टैग से क्लोज करेंगे। आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने पी टैग से ओपन किया है और उसमें कंटेंट लिखा है दिस टैग इज यूज फॉर पैराग्राफ, फिर उसके बाद हमने पी टैग से क्लोज कर दिया है। हम जब भी पी पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं तो पी टैग से ओपन और पी टैग से क्लोज करते हैं, उसके बीच में हम कोई ना कोई कंटेंट लिखते हैं। ये हमारा कंटेनर टैग होता है। इसके लिए कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, इसके फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट बोलते हैं। द HTML पी टैग आल्सो सपोर्टेड द फॉलोइंग एडिशनल एट्रीब्यूट, मतलब आप पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके लिए नीचे एट्रीब्यूट दिया गया है। जो एट्रीब्यूट हमारा है अलाइन एट्रीब्यूट है। जो अलाइन एट्रीब्यूट जब यूज़ करें उसके लिए कुछ वैल्यू हमको देना पड़ता है। जो हमारा वैल्यू है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड, जिसका डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफाइड टेक्स्ट अलाइनमेंट विथ इन अ पैराग्राफ। आप पैराग्राफ के अलाइनमेंट निर्धारण करने के लिए पैराग्राफ का आप अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जब नॉर्मली कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से लिखता है, आप चाहते हैं ये हमारा पैराग्राफ सेंटर में, मतलब पेज के बीच में, या तो पेज के राइट साइड में पैराग्राफ लिखे, तो हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करके उस पैराग्राफ को अलाइनमेंट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है किस साइड से लिखे या किस साइड से दिखे। तो चलिए हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं तथा एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। हमने नोटपैड++ ऐप ओपन कर लिया है। हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया है और हेडिंग दी है। हेडिंग में हमने लिखा माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम पैराग्राफ टैग पी टैग यूज़ करते हैं। हमने हेडिंग दिया, अब हेडिंग के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग यूज़ करना है पी टैग। हमने पी टैग में टाइप कर दिया SN डिस्कवरी।
हमने हेडिंग दिया था माय यूट्यूब चैनल, तो हमने पैराग्राफ में लिखा माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, एसएन डिस्कवरी, और इसको पी टैग से क्या करना है, क्लोज कर देना है। पी टैग से ओपन और पी टैग से क्लोज। अब इस फाइल को हम रन करके देखते हैं। हमने सेव पे सबसे पहले क्लिक कर दिया, ये पुराना फाइल था उसी में सेव कर दिया, और प्ले करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं हेडिंग हमने लिखा था माय यूट्यूब चैनल। आप देखो हेडिंग S1 हमने यूज़ किया था, थोड़ा डार्क है, थोड़ा बड़ी साइज़ है, और कलर भी इसका कुछ डिफरेंट है, डार्क में है, ब्लैक है पर डार्क है। और नीचे हमने पैराग्राफ यूज़ किया, उसकी साइज़ भी छोटी है और कलर भी इसका थोड़ा नॉर्मल है। तो हमने हेडिंग दिया माय यूट्यूब चैनल, उसके बाद हमने पैराग्राफ यूज़ किया एसएन डिस्कवरी। ये दोनों हेडिंग और पैराग्राफ में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जब भी हम हेडिंग लिखना चाहेंगे तो एच टैग यूज़ करेंगे, जब पैराग्राफ लिखना चाहेंगे तो एसएन डिस्कवरी। जो नॉर्मली हम लिखते थे हमेशा पैराग्राफ टैग ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी हमने पैराग्राफ यूज़ किया, जो या नॉर्मली जो भी टैग हम यूज़ करते हैं वो सारे टेक्स्ट किधर साइड से लिखते हैं, लेफ्ट साइड। जो हमारा पेज दिख रहा है उसके लेफ्ट साइड से ही लिख रहा है टैग। हम चाहते ये हमारा टैग सेंटर में आ जाए पेज के, डॉक्यूमेंट के, या तो राइट साइड में आ जाए, तो इसके लिए हमने बताया था एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो चलिए हम कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। हम बाहर आते हैं और यहाँ पे मैं जो एट्रीब्यूट दिया जाता है पैराग्राफ टैग के ही अंदर दिया जाता है, बाहर नहीं दिया जाएगा। हम पी टैग स्टार्टिंग जो हमारा पी ओपनिंग पी टैग है उसके अंदर टाइप करना है, और वहाँ पे टाइप करना अलाइन इज इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान है जो भी हम वैल्यू देंगे, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, उसको हम कोटेशन मार्क से ओपन और कोटेशन मार्क से क्लोज करेंगे। आप बिना क्लोज की भी नॉर्मल टाइप कर सकते हैं, सेंटर और लेफ्ट राइट कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन आप अगर कोटेशन मार्क दें, जब भी आप उस वैल्यू को देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से हाईलाइट होता है। मतलब आप HTML में जब देखेंगे तो कुछ अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए हम फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ Notepad++, जब हम कोटेशन मार्क देंगे उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिना कोटेशन मार्क देंगे तो नॉर्मल कलर दिखेगा। और यदि आप PC में यूज़ कर रहे हैं तो आप जब नोटपैड की फाइल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे कोटेशन मार्क लगे, आप वैल्यू को आसानी से देख सकते हैं, नॉर्मली देख सकते हैं हमने यहाँ पे लाइन में कौन सा वैल्यू दिया था। अब कोटेशन मार्क से ओपन क्लोज नहीं करेंगे तो उसी कंबाइन दिखता है, तो हमको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। चलिए एक बार हम बिना कोटेशन मार्क के देखते हैं और एक बार कोटेशन मार्क में देखते हैं डिफरेंट क्या होता है। वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप रन करते हैं, रन करने से पहले एडिट वाले फाइल में, नोटपैड की फाइल में उसका इफेक्ट पड़ता है, रन करने पर वेब पेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेंटर, हमने यहाँ पे कोटेशन ओपन क्लोज नहीं किया है, सिर्फ फाइल को हमने यहाँ पे सेव कर दिया और फाइल को रन करा दिया। अब देख सकते हैं, जूम थोड़ा करता हूँ, अब देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो हेडिंग था लेफ्ट साइड में, और हमने पैराग्राफ क्या किया, सेंटर में कर दिया, अलाइनमेंट देके सेंटर कर दिया। हमारा जो एसएन डिस्कवरी पैराग्राफ था वो क्या है, पेज की जस्ट सेंटर में आ गए हैं, ठीक है। थोड़ा मैं बैक करके फिर वापस, यहाँ पे देखो सेंटर जो लिखा है, अभी अलाइनमेंट पैराग्राफ सब एक ही कलर में दिख रहा है, लेकिन इसी को मान लीजिए हम यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा देता हूँ, यहाँ कोटेशन मार्क से ओपन और सेंटर को कोटेशन मार्क से क्लोज कर दिया। अब देख सकते हैं जैसे हमने कोटेशन ओपन क्लोज किया तो ये अलाइनमेंट वाला जो वैल्यू था, हमारा एट्रीब्यूट अलाइनमेंट था, उसका जो वैल्यू है सेंटर है, और जो सेंटर कलर क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो गया, मतलब ये नोटपैड पे इफेक्ट करेगा, और इसको जब हम रन करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने कोटेशन मार्क लगाया, वैल्यू चेंज हुआ। अब जब इसी पैराग्राफ टैग देखेंगे तो वहाँ पे हमको सेंटर हाईलाइट हो रहा है, हमने अलाइनमेंट कौन सी यूज़ की है, अलाइनमेंट में कौन सा एलिमेंट यूज़ किया, सेंटर का। अब फाइल को सेव किया और रन कर दिया, और फाइल में कोई इफेक्ट नहीं, जैसे बिना कोटेशन मार्क की हमारी रन किया था फाइल, सेम वैसे रन करेगा, सिर्फ नोटपैड की फाइल पे उसका इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा अलग कलर दिखता है। लेकिन हम नोटपैड यूज़ करते हैं पीसी में तो कोई इफेक्ट नहीं दिखे, लेकिन कोटेशन मार्क आपको दिखे थोड़ा आसानी हो जाती है ढूंढने में वैल्यू को, ठीक है। हम बैक करके वापस आते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम सेंटर को हट राइट एट्रीब्यूट कर देते हैं, RIGHT,
राइट एट्रीब्यूट किया और सेव कर दिया। अब देख सकते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं, थोड़ा जूम कर देते हैं, ये राइट साइड दिख रहा है, ठीक है। आपने जो पैराग्राफ राइट एट्रीब्यूट दे दिया अलाइनमेंट में और वैल्यू दिया राइट, आप देख सकते हैं जो आपका हेडिंग है लेफ्ट साइड में ही है, लेकिन आपने पैराग्राफ को क्या अलाइनमेंट दिया एट्रीब्यूट, उसमें वैल्यू जो यूज किया था राइट, आपका जो पैराग्राफ था राइट साइड चला गया, ठीक। इसी तरह जस्टिफाइड आपका ऑप्शन है, जैसे आप एक वैल्यू है तभी पता नहीं चलता जस्टिफाइड, ठीक है, लेकिन आप बहुत सारा सेंटेंस लिखेंगे जब पैराग्राफ में, तो लेफ्ट और राइट साइड के सारे कैरेक्टर्स को बराबर बराबर नीचे लिखता है, ना एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड ज़्यादा दिखेगा, ना तो कोई कैरेक्टर राइट साइड ज़्यादा दिखेगा। स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर सेम एक ही बराबर लाइन में रहेंगे। और लेफ्ट अलाइनमेंट आप यूज़ करें या ना करें, ऑलरेडी क्या करता है लेफ्ट साइड से ही लिखता है, तो इसका लेफ्ट अलाइनमेंट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम चाहे अलाइनमेंट लगाएं या ना लगाएं लेफ्ट वाला, वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड से ही लिखता है। अगला टैग हमारा लाइन ब्रेक टैग है। इस टैग का यूज़ हम जब भी कोई पैराग्राफ या सेंटेंस लिख रहे होते हैं और उस सेंटेंस को हमको दूसरी लाइन से नई लाइन से लिखना होता है, हम लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं, हमको एक लाइन का ब्रेक दे देता है। फॉर एग्जांपल नीचे जैसे हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है और उस टैग के आगे हमने BR टैग लिख दिया है, और जैसे हम इसके आगे जो भी सेंटेंस लिखेंगे, जो भी पैराग्राफ लिखेंगे, वो नई लाइन से क्या करता है लिखना चालू कर देता है। BR टैग या एम्प्टी टैग होता है, इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। BR टैग दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं, एक तो पहले सिंपल BR टैग लगाएं, एक दूसरा होता है BR टैग आगे उसके फॉरवर्ड स्लैश लगा रहता है, तो आप दोनों में से कोई एक टैग यूज़ करते हैं। कहीं किसी वर्जन में BR फॉरवर्ड स्लैश जो होता है टैग हमारा होता है वो काम नहीं करता है, तो चाहे आप BR टैग यूज़ करें चाहे BR फॉरवर्ड स्लैश जो टैग है हमारा वो यूज़ करें, मतलब दोनों भी यूज़ करते हैं, कोई एक लेकिन, ठीक है। अगला हमारा टैग है सेंटर टैग। सेंटर टैग का यूज़ कोई भी टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, कोई भी अलाइनमेंट, चाहे आप टेबल हो, सेल्स हो, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो वो सेंटर में आ जाए, तो आप सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। आप बस उस टैग के उस एलिमेंट्स के आगे ओपनिंग सेंटर टैग और लास्ट में क्लोजिंग सेंटर टैग यूज़ कर दीजिए, सारा कंटेंट क्या होगा सेंटर हो जाए, चाहे जो भी, चाहे पैराग्राफ, हेडिंग, टेबल, सेल्स जो भी होंगे वो ऑलरेडी सारे के सारे क्या हो जाएंगे सेंटर में हो जाएंगे। तो आपको जितने कंटेंट सेंटर में करने हैं उसके पहले ओपनिंग सेंटर टैग लगाना है और उसके एंड में क्लोजिंग सेंटर टैग लगाना है, उसके बीच में जितने कंटेंट आपने लिखा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सेंटर में हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं सेंटर टैग हमने यूज़ किया ओपनिंग सेंटर टैग, और उसमें बीच में हमने कुछ कंटेंट लिखा, लास्ट में हमने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। अब ये जो मैटर है, जो भी हमने लिखा है कंटेंट लिखा, वो क्या सेंटर में ही दिखाई देगा, शो करेगा। अगला हमारा टैग है हॉरिजेंटल लाइन, मतलब HR टैग। HR टैग का यूज़ हम हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करने के लिए करते हैं, जिसका डॉक्यूमेंट पेज पर सेक्शन ब्रेक का काम करता है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट लिखने आपको एक सेक्शन बनाना है, तो आप हॉरिजेंटल लाइन से एक सेक्शन बना सकते हैं। कई कई होता है आप कोई हेड लिख रहे होते हैं, कोई टाइटल लिख रहे होते हैं, और या कोई हेडिंग लिखते हैं, उसको आप सेक्शन ब्रेक लाइन हॉरिजेंटल लाइन उसके नीचे जस्ट खींचना चाहते हैं, तो आप HR टैग यूज़ कर सकते हैं। या एक एम्प्टी एलिमेंट्स है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो चलिए हम लाइन ब्रेक टैग, सेंटर टैग और हॉरिजॉन्टल टैग लाइन के बारे में जानते हैं, मतलब हमारा BR टैग, सेंटर टैग और HR टैग के बारे में। हमने यहाँ Notepad++ ऐप ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने पहले से HTML हेड, टाइटल और बॉडी टैग यूज़ कर लिया है। हमको अब बॉडी टैग के अंदर ही सारे कंटेंट यूज़ करने हैं। थोड़ा टाइम कम होने के कारण मैंने ये सारे टैग यूज़ कर लिए हैं, सिर्फ हम बॉडी टैग के अंदर सारे टैग यूज़ करके देखते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग में हमने यूज़ कर लिया माई मेनू, हमने हेडिंग लिखा माई मेनू और इसको हेडिंग टैग से क्या कर दिया, H1 टैग से
क्लोज कर दिया। हमने हेडिंग दिया और हेडिंग टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम पैराग्राफ देते हैं। हमने पी टैग यूज़ किया यहाँ पे और पैराग्राफ में दे देते हैं दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ टैग एंड BR टैग। उसको पैराग्राफ कर रहा हूँ क्लोज। अब हमने दिया हेडिंग दिया और पैराग्राफ दिया। अब इसको हम थोड़ा रन करके देखते हैं। सेव किया और यहाँ से रन कर दिया। अब ये मेनू हमारा आगे माई मेनू, उसके अंदर हमने पैराग्राफ लिख दिया है। अब हम चाहते हैं जो हमारा माई मेनू है तो ये क्या हो जाए, सेंटर में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने बताया था, जो भी कंटेंट को आपको सेंटर करना है उस सब को क्या सेंटर टैग के बीच में करना है। हमको H1 जो हमारा हेडिंग था इसको क्या करना है, सेंटर में करना है। तो हम H1 टैग के आगे क्या करेंगे, सेंटर टैग यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे सेंटर टैग यूज़ करें, सेंटर टैग, ठीक है। अब हेडिंग जो हमारा कहाँ तक है, यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि H1 हेडिंग को क्या सेंटर टैग के बीच में लिखना है, अंदर लिखना है। तो हेडिंग 1 के लास्ट में हमको यहाँ पे सेंटर टैग करना है क्लोज। मतलब सेंटर टैग के अंदर हमने क्या हेडिंग 1 लिख दिया। हेडिंग 1 में हमने माई मेनू दिया था और ये हमने सेंटर टैग लगा दिया। सेंटर टैग ओपन और सेंटर टैग क्लोज, उसके बीच में हमने H1 हेडिंग दिया था। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं हमने सेंटर हेडिंग जो हमारा H1 था उसको मैंने सेंटर टैग के अंदर लिख दिया है और वो हमारा टैग जो हमारा हेडिंग था पेज के क्या आ गया, सेंटर में आ गया। आप पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं या हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, टेबल टैग यूज़ कर, कोई भी टैग आप यूज़ कर रहे हैं और सेंटर टैग से आपने ओपन और क्लोज किया है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अब आप बात आता है BR टैग की बात करते हैं। मान लीजिए मैं या इस पेज को थोड़ा जो पैराग्राफ हमने पी टैग से क्लोज उसको पी टैग हटा देता हूँ और मैं दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ टैग एंड BR टैग के बाद मैं इंटर करता हूँ। हमारा कर्सर पॉइंटर नई लाइन पे आ गया है। मैं यहाँ पे भी कुछ लिख देता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट टैग हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने क्या किया, एक लाइन लिखा उसके बाद एक सेंटेंस लिखा उसके जस्ट नीचे इंटर किया, फिर हमने इंटर किया और यहाँ लिख दिया वेलकम लिख दिया हमने जैसे, फिर हमने लिखा हमने लिखा थैंक्स। हमने 4 सेंटेंस लिखा, एक लिखा फिर इंटर किया, फिर इंटर करके नीचे ऐसे क्रम से लिखते चले आए और लास्ट में हमने इसे पी से क्लोज किया, पी टैग से हमने क्लोज किया, पैराग्राफ क्लोज कर दिया है। हमने पी टैग लगाया और पी टैग में हमने 4 लाइनें टाइप किया इंटर कर करके और लास्ट में पी टैग से क्लोज कर दिया। तो सेव करता हूँ और सेव करके इस फाइल को रन करता हूँ। आप देखते हैं जितने भी हमने इंटर करके नई लाइन से लिखा है लेकिन सब क्या हुआ, एक ही लाइन पे शो कर रहा है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ टैग एंड BR टैग एंड द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वेलकम थैंक्स। ये सारे एक ही लाइन में लिखा है लेकिन हमने नोटपैड में क्या किया, इंटर करके नई लाइन से टाइप किया था लेकिन शो कर रहा है एक लाइन, इसलिए शो कर क्योंकि हमने वहाँ पे एक ही पैराग्राफ टैग यूज़ किया। पी टैग के अंदर सारे कंटेंट लिखा, भले इंटर किया है, भले ही इंटर किए हैं लेकिन सारे के सारे कंटेंट हम क्या एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर यूज़ किए हैं। तो जब भी हम ऐसा करते हैं कितने भी इंटर हम टाइप करें वो सारे के सारे एक ही लाइन में लिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं एक ही पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं लेकिन सारे कंटेंट हम चाहते हैं नई लाइन से हो जाए, अलग अलग हो जाए, उसके लिए हम BR टैग यूज़ करेंगे ताकि एक लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, अलग हो जाए। चलिए हम वहाँ BR टैग यूज़ कर टैग, देखो यहाँ से हमको ब्रेक करना है, पहली लाइन यहाँ से ब्रेक करना है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे BR टैग। हमने यहाँ पे BR टैग लगा दिया लास्ट में जहाँ से हमको ब्रेक करना है। एक लाइन हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ, सेकेंड लाइन हमारा यहाँ से ब्रेक होगा, लाइन के बाद से हमने यहाँ पे BR टैग लगा दिया और लास्ट हमारा जो टैग है वेलकम के बाद ब्रेक करना है, थैंक्स अगली लाइन में
करना है तो यहाँ पे वेलकम के लास्ट में हम BR टैग लगा देंगे। तब हर सेंटेंस के लास्ट में हमने BR टैग यूज़ किया ताकि वहाँ से ब्रेक होकर नई लाइन से आ जाए। और फाइल को हमने क्या किया, सेव कर दिया और रन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं हमारे सभी लाइन क्या है, यहाँ हमने टैग फर्स्ट लाइन के लास्ट में ब्रेक टैग लगाया, उसके बाद वाली लाइन के बाद लास्ट में हमने ब्रेक टैग लगाया, वो सारे क्या ब्रेक करके नई लाइन में ला दिया, नए सेंटेंस में पैराग्राफ में ला दिया है। तो ये होता है ब्रेक टैग का। आप जिस लाइन की एंड में BR टैग लगाएंगे वो ब्रेक करके नई लाइन से स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप चाहते हैं BR टैग नहीं यूज़ करें तो उसके लिए आपको दूसरा P टैग यूज़ करना, दूसरा पैराग्राफ टैग यूज़ करना, मतलब कि अलग अलग लाइन लिखने के लिए आपको अलग अलग पैराग्राफ यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं एक ही पैराग्राफ में यूज़ करें और अलग अलग लाइन से, तो आप BR टैग लगा के लाइन को ब्रेक करके नई लाइन से लिख सकते हैं। और लास्ट हमारा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन का, मतलब HR टैग का। माई जो मेनू है, माई मेनू के नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाना चाहते हैं, वहाँ सेक्शन को हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ उसके जस्ट नीचे हेडिंग के नीचे जो सेंटर टैग हमने क्लोज किया उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे लगा देंगे, या तो उसके लास्ट में लगा देंगे SR टैग। मतलब जहाँ पे आपको जिसकी स्टार्टिंग में चाहिए तो स्टार्टिंग में आपको लगाना है, जिसके बाद चाहिए, जैसे माई मेनू के बाद हमको चाहिए तो हमारा सेंटर, ओपनिंग सेंटर और क्लोजिंग सेंटर के बीच में हमारा मेनू था, तो हम सेंटर जो क्लोज है हमारा टैग उसके लास्ट में करें ताकि इसके बाद हमारा ये इफेक्ट पड़े। तो वहाँ पे मैं HR टैग यूज़ कर लेता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ और फाइल को रन करके देखता हूँ। आप देखते हैं माई मेनू के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, सेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो आप जिस कंटेंट के नीचे आप चाहते हैं कोई कंटेंट आप सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे मैं थैंक्स के बाद ही चाहता हूँ ब्रेक हो जाए, तो P टैग जहाँ क्लोज है हमारा उसके जस्ट नीचे मैं आऊँगा, यहाँ पे HR टैग लगा दूंगा, यहाँ पे HR टैग, ठीक है, और सेव किया फाइल को और रन कर दिया। अरे थैंक्स के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, सेक्शन ब्रेक हो चुका है। पेज को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, आप देख सकते हैं, आप सेक्शन ब्रेक देख सकते हैं माई मेनू के नीचे और थैंक्स के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो चुका है, सेक्शन ब्रेक हो चुका है। मतलब जिस कंटेंट के बाद आपको सेक्शन ब्रेक करना है उसके बाद आपको HR टैग लगा देना, आपका सेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे 3 टैग हो चुके हैं।